कहते हैं युग बीत गए, सभ्यता बदली, राजवंश मिट गए, पर एक नाम आज भी उतना ही जीवित है जितना त्रेता युग में था। वो है पवन पुत्र हनुमान, जिनका अस्तित्व आज भी रहस्य है। क्या सच में हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर है? क्या वो अमर है? और अगर है तो कहाँ? रामायण के अनुसार जब प्रभु श्री राम ने अयोध्या लौटने के बाद पृथ्वी से विदा लेने का समय आया, तब उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी से कहा, जब तक मेरी कथा इस पृथ्वी पर कही जाती रहेगी तब तक तुम जीवित रहोगे, मेरे नाम की रक्षा करते रहोगे। उस क्षण हनुमान जी को मिला अमरत्व का वरदान। वे बन गए चिरंजीवी, यानी जो युगों युगों तक जीवित रहते हैं। पुराणों में वर्णित 7 चिरंजीवी है: अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। ये सभी इस धरती पर किसी न किसी रूप में आज भी विद्यमान हैं। कई संतों और ऋषियों ने अपने तपोवनों में हनुमान जी के दर्शन की बातें कही है। कहा जाता है वो हिमालय की किसी गुफा में या समुद्र के पार किसी अदृश्य लोक में साधना कर रहे हैं। कुछ लोक श्रुतियाँ कहती है कि वो हर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां राम कथा हो रही होती है। आपने भी देखा होगा, रामायण का पाठ शुरू करने से पहले हनुमान वंदना होती है, क्योंकि यह माना जाता है कि जहां प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहते हैं। इतिहास में कुछ घटनाएं दर्ज हैं जहां कुछ संतों ने हनुमान जी के जीवन दर्शन होने का दावा किया है। उदाहरण के लिए महर्षि तुंगभद्रा तट पर विराजमान किष्किंधा क्षेत्र में कहा जाता है कि रात के समय वहां पवन की अनोखी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई जय श्री राम का जाप कर रहा हो। दक्षिण भारत में अंजनाद्रि पर्वत पर भी भक्तों को आज भी लगता है कि वहाँ किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति है, और वो शक्ति कोई और नहीं, स्वयं पवन पुत्र हनुमान है। हनुमान जी का जीवित होना सिर्फ एक कथा नहीं, यह भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। वो हमें सिखाते हैं, अगर मन में विश्वास, सेवा और निष्काम प्रेम है तो आत्मा अमर होती है। हनुमान जी हमारे भीतर है, हर उस क्षण में जब हम भय, आलस्य या अहंकार से लड़ते हैं। जब कोई व्यक्ति धर्म, साहस और सत्य का मार्ग अपनाता है, वहाँ हनुमान जी का ही वास होता है। तो अगली बार जब आप जय श्री राम कहें तो याद रखें, वो सिर्फ एक नारा नहीं, वो हनुमान जी की उपस्थिति का आह्वान है। जय बजरंगबली।